हूँ आपके साथ निधि विनोदिया। स्वागत है हमारे शो सीएससी मंच में, जहां हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी नई सेवाओं के बारे में, किस तरह से लोग अपने क्षेत्र में सीएससी की सेवा का लाभ ले सकते हैं। सीएससी ने कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीणों की मदद के लिए कदम बढ़ाया, फिर चाहे वो टेलीमेडिसिन के द्वारा परामर्श हो, बैंकिंग की सुविधा हो या फिर शिक्षा को ई एजुकेशन के माध्यम से पहुंचाना। तो आइए बात करते हैं सीएससी के माध्यम से स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए ऐप के बारे में, जिसका नाम है ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप टेली कंसल्टेशन को बढ़ावा देने के लिए है। कॉमन सर्विस सेंटर ने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस सेवा की शुरुआत की, जहां ग्रामीण अपने घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। आज इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ई संजीवनी ऐप के एसोसिएट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट हेड संजय सूद जी जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हेल्थ सेक्टर चुनौतीपूर्ण भी रहा और महत्वपूर्ण भी। ऐसे में ई संजीवनी ऐप क्या भूमिका अदा कर रहा है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो डॉक्टरों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। ई संजीवनी एक कोविड के समय में, जबकि भारत का जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफी बर्डन्ड है, इस ऐसे समय में ई संजीवनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक पेशेंट को डॉक्टर के साथ जोड़ने की, बिना उनके आपस में आमने सामने होने के बिना डॉक्टर से पेशेंट परामर्श कर सकता है, और डॉक्टर भी और तकरीबन उसी तरह से पेशेंट को जांच सकते हैं जैसे कि पेशेंट उनके सामने बैठा हो, क्योंकि इसमें वीडियो कंसल्टेशन की भी सुविधा है। और इसमें पेशेंट अपने पुराने जैसे प्रिस्क्रिप्शंस हैं, रिपोर्ट्स हैं या एक्सरे वगैरह हैं, वो भी डॉक्टर को दिखा सकता है। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो एक मुलाकात होती है वो तकरीबन उसी तरह की है जैसे कि किसी अस्पताल में या किसी क्लिनिक में कोई भी पेशेंट डॉक्टर को फेस टू फेस मिलते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए ई संजीवनी ऐप कितना फायदेमंद रहेगा? क्या उनको कॉमन सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा या फिर वीएलई भी उनके घर जाएंगे? और क्या इसमें कोई निश्चित समय तय किया गया है कि इतने समय से इतने समय तक ही ई संजीवनी ऐप पर आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय निवासी हैं, उनके लिए अभी हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर्स में भी इस संजीवनी की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, और उसमें पेशेंट सीएससी पर भी आकर वीएलई के द्वारा अपनी कंसल्टेशन ले सकता है, अथवा अगर वीएलई के पास कोई टैबलेट है या कोई ऐसा पोर्टेबल या मोबाइल डिवाइस है, वो अगर घर पे भी जाकर अगर कोई अस्वस्थ है तो आ नहीं सकता वीएलई पर, तो ये वीएलई वहां पर जाकर भी उस पोर्टेबल डिवाइस के जरिए भी एक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी या पेशेंट्स को कंसल्टेशन दिलवा सकते हैं इस संजीवनी ओपीडी पे। और जहां तक समय का सवाल है, हर स्टेट्स में अपने अपने समय पर ओपीडीज चलती हैं। कुछ स्टेट्स में 24 घंटे चलती हैं, कुछ स्टेट्स में 12 घंटे के लिए चलती हैं ओपीडीज। तो जो समय निर्धारित किया गया है जिन ओपीडीज के लिए, उनके मुताबिक वीएलईज एक कड़ी बन सकते हैं ई संजीवनी और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए, और इसका कोई भी शुल्क नहीं है, और बिना किसी शुल्क के वीएलई के जरिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ई संजीवनी से मेडिकल सेवाएं ले सकते हैं। डॉक्टर संजय, मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ई संजीवनी ऐप महिलाओं के लिए ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं? जी, ये एक कहा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी ये बहुत हानिकारक है। एक तो वो घर संभाल रही होती हैं, तो उनके लिए अपना घर छोड़कर ज़्यादा देर के लिए जाना मुश्किल रहता है, और अदरवाइज भी हमारे समाज में थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लाभ है इस संजीवनी से, कि औरतों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर से ही या गांव में सीएससी से ही वो परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर से,
और इसमें अपनी घरेलू जितनी भी उनके कार्य हैं वो भी वो मैनेज कर सकते हैं, और साथ में अस्पताल या डॉक्टर से भी वो परामर्श ले सकते हैं बिना घर से बाहर निकले। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ ई संजीवनी ऐप के एसोसिएट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट हेड डॉक्टर संजय सूद, जिन्होंने बताया कि ई संजीवनी ऐप ग्रामीण और रिमोट एरिया के लोगों के लिए कितनी अहम भूमिका अदा कर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह से ई संजीवनी ऐप के जरिए घर बैठे या फिर अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं और महिलाओं के लिए ये कितना लाभदायक है। और अब बात करते हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की। तो कॉमन सर्विस सेंटर ने मार्च 2022 तक देश भर के ग्रामीण और अर्ध शहरी लोगों तक इस सेवा को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। सीएससी ने 3 गवर्नमेंशियल ऑयल मार्केटिंग कंपनी के साथ टाई अप करके इस सेवा की शुरुआत की। ग्रामीण देश भर के 3,74,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें ग्रामीणों को एलपीजी के नए कनेक्शन मिल सकते हैं, साथ ही साथ एलपीजी की रिफिलिंग भी वो करवा सकते हैं, यहाँ तक कि सप्लाई व डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा सकते हैं। आज इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के प्रोजेक्ट हेड जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है सार्थिक सचदेवा। सार्थिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। शुक्रिया निधि जी। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस क्या है और लोगों को ये सुविधा किस तरह से मिल पाएगी? एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट जो हम खोल रहे हैं सीएससी के साथ, आप समझते हैं जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी समय से चली आ रही है और आगे भी रहेगी। तो हमारा एक जो इतनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, चाहे वो आईओसीएल है, बीपीसीएल है या फिर एचपीसीएल है, ये 3 ही मेजर गवर्नमेंट कंपनीज हैं जो घर घर तक जो सिलेंडर्स पहुंचाती हैं, नए कनेक्शंस लेती हैं, जो भी ये गैस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैनेज करती है। तो तीनों कंपनीज के साथ हमारा टाई अप है। हमने ऑलमोस्ट 25,000 के करीब, मैं नंबर बोलूँगा, जो सीएससीज हैं वो एज अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट अभी चल रहे हैं। उनके जो लोकल एग्रीमेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं एंड दे आर ऑल्सो डिलीवरिंग दी सर्विसेज। सर्विसेज कहने का मतलब है वो हमारे सीएससी वाले एक तो गैस की बुकिंग करते हैं और दूसरा ये है कि वो उसको बुक करने के साथ ही वो सिलेंडर भी उसको हाथों हाथ वहीं पे दे देंगे। यही हमारा बेनिफिट है। देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को अगर एक गांव में बुकिंग आती है तो वहां पे वो सिलेंडर पहुंचाना बहुत मुश्किल है। अब शाम को सिलेंडर खत्म हो गया, रात का खाना बनाना है, अब वो खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर की बुकिंग होगी, कब वो सिलेंडर आएगा, हो सकता है अगले दिन आए, हो सकता है बहुत दिनों बाद है। तो सीएससी वीएलई क्या कर रहा है, वहां पे लोकली अपने पास जो 6-7 सिलेंडर जो गवर्नमेंट की तरफ परमिटेड है वो अपने पास वहां पे रखता है। जैसे ही किसी के पास खत्म हो जाता है तो वो वहीं पे बुकिंग लेके वहीं पे उसकी सिलेंडर की डिलीवरी कर देता है। तो सार्थिक जी, मैं एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि किन किन राज्यों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस दी जा रही है और वीएलईज क्या रोल प्ले करेंगे इसमें? देखिए, ऐसा कुछ राज्य स्पेसिफिक ये नहीं है, स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। हमने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये एग्रीमेंट किया है और सारे पूरे भारत में हर स्टेट में हम ये टाई अप जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि इवन ले में भी हमारे कुछ सेंटर्स जो हैं, जो बहुत डिफिकल्ट एरिया है, वहां पे भी कुछ हमारे सेंटर्स काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी कर रहे हैं। पूरे भारत में हमारे हर स्टेट में आप किसी का भी नाम लीजिए, वहां पे कुछ ना कुछ जो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है वो हमारे खुल गए हैं। वीएलईज का रोल इसी तरीके से, मैं पहले बताता हूँ कि वीएलई कैसे कर सकता है। तो यही है कि वो वीएलई अपने लोकल टीम से बात करेगा, वो अपना एक एग्रीमेंट सेटअप करेगा अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ सेटअप होने के बाद कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास केज होना चाहिए, फायर एक्सटेंशन होना चाहिए, वो सब फुलफिल करेगा। उसके बाद वो ये सर्विस जो है वो अपने लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से वो सिलेंडर लगा के वो कर दे सकता है। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, वीएलई बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं शुरू से लेके, जैसे कि मैंने बोला बुकिंग, वो बुकिंग भी करेंगे। इवन अगले आने वाले टाइम में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसमें नए कनेक्शंस जो हैं वो तीनों ओएमसीज देने जा रही हैं, 1 करोड़ नए कनेक्शंस भारत सरकार की तरफ से ये दिए जा रहे हैं। उसमें भी सीएससी जो है नए कनेक्शंस लेने में भी लोगों की मदद करेंगे। तो अगर एक सिटीजन है, उसको सीएससी पे नया कनेक्शन बुक हो जाएगा, उसके पास वहीं पे उसको गैस बुकिंग हो जाएगी, सिलेंडर मिल जाएगा। अगर उसके कोई पर्टिकुलर्स हैं जो उसने गलत डाल दिए हैं, उसका मोबाइल नंबर अपडेट करना है, एड्रेस अपडेट करना है, वो सारी फैसिलिटीज भी उसको वहां पे मिल जाएंगी। इवन कुछ वीएलईज हमारे जो गैस स्टोव है
वो भी देंगे और उसको ठीक करने का काम भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक जी आपका, आपने अपना अनमोल समय हमें दिया। तो जैसे कि आपने देखा, सीएससी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लोगों को एलपीजी की सुविधा पहुंचा रहा है, और वीएलई की कितनी अहम भूमिका है इस एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस में। ग्रामीण देश भर के 3,74,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और अब बात करते हैं रूरल ई मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। तो कॉमन सर्विस सेंटर ने अपने ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के जरिए ई मोबिलिटी प्रोग्राम को लॉन्च किया। कॉमन सर्विस सेंटर ने इस सेवा की शुरुआत ईईएसएल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और टाटा पावर के साथ टाई अप करके की, जहां देश भर के कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीणों तक इस सेवा को पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बैटरी चलित गाड़ियां इंस्टेंट लोन के जरिए ले सकते हैं। यहां तक कि ई मोबिलिटी प्रोग्राम में महिलाओं और बालिकाओं को डिस्काउंट भी मिलेगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कॉमन सर्विस सेंटर के विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर जुड़ रहे हैं, जो कि हरियाणा भिवानी से है, जिनका नाम है विजय शरण जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सीएससी ने दूर दराज के गांव को डिजिटली रूप से जोड़ा है, तो आप अपने क्षेत्र में कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं और ई मोबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी को मेरा नमस्कार। कॉमन सर्विस सेंटर पिछले काफ़ी सालों से भारत के रूरल एरिया को आपस में डिजिटली जोड़ने में बहुत सहयोग कर रहा है। इसकी कुछ सर्विसेज जो रूरल का ऑलमोस्ट हर इंसान यूज़ करता है, वो है मोबाइल रिचार्ज कराना या डीटीएच को रिचार्ज कराना, या फिर प्रधानमंत्री की जो इतनी सेवाएं हैं, जो इतनी योजनाएं हैं, उनको एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री का फसल बीमा योजना, मेरे यहाँ पे पूरे गांव के आसपास के गांव के जितने भी सीएससी हैं, सब फसल के टाइम फसल बीमा योजना में लगे रहते हैं। उसके अलावा जो मेडिकल की सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करती है, उसमें काफ़ी काम होता है। एक सीएससी का वीएलई तकरीबन पूरे दिन पूरे टाइम बिजी रहता है लोगों की सर्विस प्रोवाइड करने में, लोगों को सेवाएं देने में। सीएससी का एक बहुत ही अभिन्न अंग है जो है ई मोबिलिटी डिवीजन। ई मोबिलिटी डिवीजन का उद्देश्य ये है कि एक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर रूरल एरिया में बड़ी आसानी से प्रोवाइड किया जाए, कम पैसे में हो, ज़्यादा दूर चले और आपको विश्वास नहीं होगा पोल्यूशन ज़ीरो हो। तो जो ई मोबिलिटी का उद्देश्य है कि ज़ीरो पोल्यूशन एंड अच्छा प्रोडक्ट लोगों को मिले, उसकी तरफ हम पिछले 1 साल से कार्य कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ 6 रुपए में 60 से 80 किलोमीटर का रेंज दे सकता है, और इसको इस 2 व्हीलर को चार्ज करने में सिर्फ 6 रुपए लगते हैं। एक बिजली का यूनिट को चार्ज करने का सिर्फ 6 रुपए है। इसमें 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं सभी को बताना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि इसमें जो स्पीड है वो अगर बच्चे खरीदते हैं या लेडीज़ खरीदती हैं या सीनियर सिटीज़न खरीदते हैं, तो इसमें छोटे मॉडल पे जो स्पीड की लिमिट है वो सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एंड पेरेंट्स ये बात सुन के बड़े ही खुश होते हैं और बड़े ही टेंशन फ्री हो जाते हैं कि अगर हम ये अपने बच्चों को लेके देते हैं उनको स्कूल जाने के लिए या ट्यूशन से आने के लिए या कुछ मार्केट से सामान लाने के लिए, तो वो बड़े सेफली पहुंचेंगे और सेफली वापस आ भी जाएंगे। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो प्रोडक्ट सीएससी की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास, ओकिनावा ब्रांड है, हीरो ब्रांड है, टीवीएस है, एवॉन है, ये सारे ही प्रोडक्ट्स कोई भी वीएलई ये डीलरशिप लेके खरीद सकता है और फिर आगे अपने मार्केट में, अपने गांव में, रूरल में बेच सकता है। इसमें कोई भी सर्विस की जरूरत नहीं होती है, ना कोई ऑयल है, ना कोई पेट्रोल है, ना कोई डीजल है, खाली बैटरी है और एक मोटर है जिसका हर 2-3 महीने में एक बड़ा छोटा सा चेकअप होता है और कुछ नहीं। आपको अगर कोई भी रूरल में ये लोन पे लेता है, हम लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, सीएससी ने हमारे टाई अप करा रखे हैं, तो 1.5 साल 2 साल में वो पूरी लोन की कीमत देने के बाद आपकी स्कूटी बेसिकली फ्री चलती है, कोई उसमें खर्चा नहीं है और आप 60 से 80 किलोमीटर कहीं पे भी आ जा सकते हैं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सीएससी का कि उन्होंने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है, और मैं जो भी ये वीडियो देखेगा मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो वीएलई नहीं है गांव के लेवल पे तो वीएलई बने, और वीएलई बन के सीएससी के सर्विसेज के साथ साथ वो ये ई मोबिलिटी डिवीजन की डीलरशिप के लिए भी अप्लाई करें।
मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो बिजनेस है वो 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़ जाएगा और आप एक जो किसी भी देश का एक एम होता है, विजन होता है, आप उसमें सहायक बनेंगे। इसके साथ-साथ ई मोबिलिटी में चार्जर की फैसिलिटी भी है। सीएससी अपने डीलरशिप में क्विक चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें उन्होंने एक काफ़ी हाई वैल्यू का चार्जर सीएससी डीलरशिप के लिए एक नॉमिनल प्राइस पे सिक्योरिटी अमाउंट पे दे रखा है, जिसपे कभी भी किसी को इमरजेंसी हो, अगर स्कूटी चार्ज करनी हो तो वो आधे घंटे 1 घंटे में अपनी स्कूटी चार्ज करके फिर अपने रास्ते पे जा सकता है। ई मोबिलिटी में 2 व्हीलर के अलावा 3 व्हीलर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें गोयनका कंपनी के और एवॉन कंपनी के 3 व्हीलर हैं। उसमें एक लोडर है और एक पैसेंजर है। लोडर 5 क्विंटल तक का सामान उठा सकता है और वो भी बैटरी से ही चलता है। पैसेंजर में 7 से 8 लोग आराम से बैठ सकते हैं और वो भी बैटरी से ही चलता है। दोनों लोडर और पैसेंजर कम से कम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और इनमें भी जो बैटरी है स्कूटी की तरह वो भी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी की बैटरी है, जो लेड एसिड बैटरी से बहुत ही फायदेमंद है, जल्दी चार्ज होती है, काफ़ी देर तक चार्ज को रिटेन रखती है और सबसे अच्छी चीज़ है कि इससे पोल्यूशन नहीं होता है। जब इस बैटरी को डिस्कार्ड किया जाता है तो ये पोल्यूशन फ्री डिस्कार्ड होता है, इसी को दोबारा से यूज़ किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आपका। तो जैसे कि आपने देखा, कॉमन सर्विस सेंटर ई मोबिलिटी की सर्विस ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा रहा है और ई मोबिलिटी किस तरह अलग अलग कंपनीज की सुविधा ग्रामीणों को दे रही है और बैटरी से चलने वाले वाहन पर्यावरण को बचाने में कितना अहम भूमिका निभा रहे हैं। सीएससी मंच में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी सीएससी की कुछ नई स्कीम्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़।